students, today we are going to discuss about the topic significant figures from the chapter of +1 chemistry का फर्स्ट चैप्टर ही है। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारा फर्स्ट ही, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वी आर गोइंग टू डू। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है हमारे पास? सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब है कि हमारे पास जितने भी डिजिट होंगे उनकी सर्टेन वैल्यू हमें पता होगी, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू है वो तो हमें पता होगी, निश्चित होगी कि ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू है और उसके बाद कोई एक ऐसा डिजिट होगा उस नंबर में जिसकी वैल्यू हमें सर्टन नहीं होगी, मतलब जिसमें हमें डाउट होगा कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये पूरे का पूरा एक नंबर होता है, और पूरे के पूरे नंबर में कुछ नंबर्स जो है, कुछ डिजिट्स जो है वो हमें सर्टन पता होते हैं कि ये तो होंगे ही, लेकिन एक आधा ऐसा होता है उसमें जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये श्योर है या नहीं श्योर है। ठीक है, तो वो वाला देख लेते हैं, वो कौन सा डिजिट होगा और कैसा डिजिट होगा। तो लेट्स सी, सिग्निफिकेंट फिगर में और क्या बोल सकते हैं? मीनिंगफुल डिजिट, जिनका हमें मीनिंग पता हो। तो इसका मतलब है कि मीनिंगफुल का मतलब है कि यहाँ देखते हैं कि हम जो फिगर आई है हमारे पास वो कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं 23.45। मान लो कि कोई रीडिंग ली गई, हमने कोई रीडिंग ली, ठीक है, और रीडिंग ली और उसमें हमें पता है जो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब पहला डिजिट कौन सा है 2, सेकंड डिजिट कौन सा है 3, और थर्ड डिजिट कौन सा है 4। ये पहले वाले 3 डिजिट, ठीक है, पहले वाले 3 डिजिट हमें तो सर्टेन पता है कि ये इतनी ही होगी। लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है 5, ये 5 जो लास्ट वाला डिजिट है, दिस इज़ अनसर्टेन और डाउटफुल। सो इसका हमें पता नहीं है कि ये वाला डिजिट होगा भी या नहीं होगा। इफ़ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू अप टू द टू डिजिट आफ्टर द डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो लास्ट वाला डिजिट जो 5 जहाँ आ रहा है हमें सर्टन नहीं है कि ये ऐसा ही होगा या नहीं होगा। सो लेट्स सी कि मान लो कि आपके पास वैल्यू है 24.875। इसमें सर्टन डिजिट कौन से होंगे हमारे पास? 2, 4, 8, 7, और जो अनसर्टन डिजिट है वो कौन सा है? दिस वन। सो दीज डिजिट्स आर सर्टेन डिजिट्स। ये तो हमें पता है ये वैल्यू में होंगे ही होंगे सर्टेन डिजिट्स। और अनसर्टन डिजिट्स जो है लास्ट वाला, ये है डाउटफुल डिजिट। सो डाउटफुल डिजिट हो गया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम देख लेते हैं कि डाउटफुल डिजिट्स कितने हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर में इन्हें भी काउंट किया जाता है। सिग्निफिकेंट नंबर में इन्हें भी काउंट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल कौन से हैं? पहले हम रूल्स डिस्कस कर लेते हैं और 1 बाय 1 फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? ज़ीरो को छोड़ के, आपको तो पता है ज़ीरो जो फिगर है ऐसे ड्रा की जाती है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी के नंबर, बाकी के कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी जो सारे के सारे हैं वो हमारे पास क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। ठीक है, तो अगर एक नंबर देखें तो ये हमारे पास नंबर है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। जैसे कि 3.132, हमें कोई डेसिमल को नहीं देखना है, हमें डेसिमल को बिल्कुल भी नहीं
देखना है। ठीक है, हमने देखना है कि नंबर में डिजिट जो हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। मतलब कि इसमें आपने देखो कहीं भी ज़ीरो यूज़ नहीं हुआ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। वी हैव 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमारे पास, ज़ीरोस बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरोस बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है हमारे पास, तो वो भी सिग्निफिकेंट है, फिर ज़ीरो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। सो मान लो कि 2008, ठीक है, पॉइंट कहीं भी लगा दो, पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। कौन कौन से? सो 1 2 3 4, इसमें 4 जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दो जो ज़ीरोज़ हैं वो किन किन के अंदर आ गए, दिस इज़ नॉन ज़ीरो, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, और ये वाला भी डिजिट हमारे पास नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो चाहे बीच में दो आ जाएं, 3 आ जाएं, 1 आ जाए, जो कितने भी ज़ीरो आ जाएं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। और पॉइंट को हमने नहीं देखना है पॉइंट कहाँ लगा है, कहीं भी पॉइंट लगा हो चाहे। सो मान लो कि आपका 2.08 है। ठीक है, 2.08 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है। 2 और 8 हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, और उसमें ज़ीरो एक प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द रूल नंबर 2। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमारे पास। नेक्स्ट रूल में देखिए, अ नंबर स्टार्टिंग विद ज़ीरो और ज़ीरोस, ठीक है, हैविंग नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, जो नंबर लेफ़्ट में आ गए, ठीक है, ये जो ज़ीरोज़ हैं जो लेफ़्ट में आ रहे हैं हमारे पास, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और पॉइंट को तो वैसे हमने देखना नहीं है, पॉइंट को इग्नोर करो कि पॉइंट कहीं भी लगा हो, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। लेकिन बस हमने क्या देखने हैं कि डिजिट जो आ रहे हैं वो कहाँ है। ठीक है, सो मान लो कि आपके पास 0.028 है, ये वैल्यू है। सो पॉइंट चाहे यहाँ लगा हो और पॉइंट चाहे यहाँ लगा हो। ठीक है, तो इसमें दोनों में 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसमें भी देख लो कौन से 2 डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अगर इसमें देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट, ये है हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरोज़ प्रेजेंट हैं, तो ये जो ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड में होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी, सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होंगी। सो इसमें भी 2 ही है। मैंने बोला ना कि आपको पहले ही कि पॉइंट जो है, पॉइंट कहीं भी लगा हो, लेकिन जस्ट हमने क्या देखना है कि नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, कितने भी ज़ीरो चाहे पॉइंट से पहले या बाद में लगे हों, लेकिन एंड पे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर वही होंगे ज़ीरो को छोड़ के, जो वो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। सो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल 0.001। सो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? जो स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये तीनों की तीनों ज़ीरो जो है हमारे लिए सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएंगी, सिर्फ जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट जो ये 1 है यही आएगा। ठीक है, सो हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। सो 0.0008 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? इसमें भी स्टूडेंट्स एक ही होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है लेफ़्ट साइड में आ गए हैं किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट में। ठीक है, सो इसमें भी एक ही हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास एक ही है,
ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम आगे के रूल्स देख लेते हैं। व्हाट वी हैव, ऑल ज़ीरोज़ प्लेस्ड राइट टू द नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अब हमने बात करनी है कि जो ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ आ रहे हैं, वो ज़ीरोज़ किस साइड आएंगे, वो ज़ीरोज़ राइट साइड को आएंगे। पहले हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे थे, लेकिन अब राइट साइड में बात कर रहे हैं। लेकिन जो राइट साइड में होंगे वो तो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो लेफ़्ट साइड में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन ज़ीरो को देखना है, नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड में होंगे नॉन ज़ीरो के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.02800, ठीक है। अब हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, जो 2 से जहाँ से नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं को, और इसको हम राइट साइड में चले जाते हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सो कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4। और डेसिमल कहीं भी लगा हो नो प्रॉब्लम, चाहे ये ऐसे फिगर हो 0.2800। अब पॉइंट को तो हमने देखना ही नहीं है, हमने देखना है कि नॉन ज़ीरो जहाँ से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद में जो ज़ीरोज़ आई हैं वो भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। सो 28 ये नॉन ज़ीरो हमारे पास डिजिट हैं, और उसके बाद जो ज़ीरोज़ आई वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। सो ये क्या है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और डेसिमल का तो मैंने बताया, वो तो हमने देखना ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट कभी कभी हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि जब हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है उसको देखना होता है, तो वो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द exponential values and significant figures। सो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि मान लो कि कैपिटल N है, जो हमारे पास कोई नंबर है, कैपिटल N कोई नंबर है, और हम 10 की पावर लेते हैं, 10 की पावर n स्मॉल n लेते हैं। सो ये कोई बहुत बड़ी फिगर या बहुत छोटी फिगर को लिखने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब कि 10 की पावर कितनी है, जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। सो मान लो कि n कैपिटल N हमारे पास कोई नंबर है, और 10 की पावर हमारे पास कितनी है, स्मॉल n। स्मॉल n जो है, जो ये किसके इक्वल हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनी डिजिट हमारे पास ये हो सकता है। सो 10 की पावर n मतलब कोई भी इसका ले सकते हैं, चाहे n की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर होता है, बहुत सारी ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो में आ जाती हैं, तो उसको कैसे लिखा जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ज़ीरो होगी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 दी पावर, जितनी ज़ीरो हैं 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर हम 7 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास वो 7 है, और कैपिटल N की वैल्यू जो है वो 2 है। सो कैपिटल N है जो हमारे पास, तो यही सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ओनली कौन सा सिग्निफिकेंट माना जाएगा, जो ये वाली है, इसको हमने सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। ये अकॉर्डिंग टू द रूल है कि अगर 10 की पावर चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो पावर माइनस में हो, उसको सिग्निफिकेंट में नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, ओनली यही हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगी। सो ये क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ हेयर इन दिस एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़, ठीक है। जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने कोई चीज़ लिखनी हो, तो ये तो एक नॉर्मल नोटेशन में हमने नंबर लिख लिया, लेकिन ये कौन से है, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने नंबर लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट सी अनदर एग्जांपल, you have 2.05 into 10 the power
10. So how many significant figures? The students which are thinking that के 3 है इसमें, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जे भी नॉन ज़ीरो है, जे भी नॉन ज़ीरो है, उसके बीच में एक ज़ीरो आ गया, तो ये तीनों की तीनों जो नंबर है हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको हमने कंसीडर नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। सो और एग्जांपल लेते हैं, ऐसी एग्जांपल जो कि माइनस में हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बड़ा नहीं, बड़े की बात कर ली, बहुत छोटा नंबर है 0.00000002, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें कितनी है हमारे पास? 0 6 हैं, तो इसको भी काउंट कर लो, ये 7 हो गई। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये यहाँ से एक यू कैन रिमूव द, अगर इसको हटा दें, ये पॉइंट को हटा दें यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 10, नीचे 10 बन जाएगा, तो एक ज़ीरो यहाँ से काट दो, ठीक है। तो ये कितनी ज़ीरो बच गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 2 है। सो इसको 2 × 10 दी पावर, कितनी ज़ीरोस थी हमारे पास? ये तो हमारे पास कट गई ना, ये भी कट गई, ये इसके साथ कट गई थी, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बच गई थी? 0 1 2 3 4 5 6, 10 दी पावर 2 × 10 दी पावर 6 नहीं होगी, ये -6 होगी, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ था? पॉइंट हमारा जो लेफ़्ट वाली साइड में था, ठीक है। सो 2 × 10 दी पावर -6, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है इसको। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसको तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना ही नहीं है, चाहे 10 की पावर पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, 10 दी पावर -6 है, चाहे 10 दी पावर 6 है, तो हमने ये वाला बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, ये हमारा ओनली सिग्निफिकेंट नंबर है। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। स्टूडेंट, लेट्स सी अनदर 0.002 × 10 दी पावर -10, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जो स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो ठीक है, क्योंकि यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, ठीक है। ये तो आगे आ गए ना, जो ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड में होते हैं नॉन ज़ीरो नंबर के, वो वाले काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको तो हमने काउंट करना ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। So another things you can do, I have given the some examples also in the video, you can see the examples. So let's see the examples, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो, जो मैंने फ़र्स्ट वाली दी है, फर्स्ट में 207.35 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट, सेकंड वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो यू कैन वॉच, इसमें 5 है, क्योंकि 207.35 स्टार्ट भी ये नॉन ज़ीरो से हो रहा है और एंड भी नॉन ज़ीरो से हो रहा है। जो फिर स्टार्ट नॉन ज़ीरो से हो और एंड भी नॉन ज़ीरो से हो, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, इसलिए इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इसमें देखो लेफ़्ट साइड में आ गए ना ज़ीरोज़, तो इसमें ये तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करने, तो इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो हेयर आर 3 ओनली, जो लास्ट वाले 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वही हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सो इसमें 653 में, इसमें तो हमारे 3 रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट का, कोई ज़ीरो का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। सो इसमें कितने होंगे? सो इसमें 10 वाली पावर को हमने तो कंसिडर नहीं करना है, तो इसमें 3.653 जो है, ये भी नंबर है जो हमने कंसिडर करना है। तो ये भी शुरू हो रहा है 3 से, मतलब नॉन ज़ीरो से शुरू हो रहा है, और एंड भी नॉन ज़ीरो से हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये फिर वही कंडीशन आ गई कि लेफ़्ट साइड में ज़ीरो है, लेकिन उसके बाद में देखो 378, मतलब नॉन ज़ीरो आ गई, तीन ऐसे डिजिट आ गए जो कि नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, यू कैन कॉल मी और सेंड मी अ व्हाट्सएप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी